हो सकता है कोई ज़िंदगी में अगर कोई होगा तो मिल ही जाएगा। ये मोहतरमा जौन सी है ये 1.5 साल की उम्र में गुम गई। खानदान में अकेली हूँ बिल्कुल बच्चों के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हाद हसन जी। तो नाजरीन, आप मेरे पास बैठी एक खातून देख सकते हैं। ये मोहतरमा जौन सी है ये 1.5 साल की उम्र में गुम गई। क्यों गुमी? इनका ये कहना है कि ये दिल्ली दरवाज़े पे थी, 1.5 साल की उम्र थी, अपने माँ बाप के साथ आई थी मगर उनके साथ ये बिछड़ गई और उसके बाद इनको नहीं मालूम कि इनके माँ बाप 1.5 साल की बच्ची, आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं, जो चलना बहुत मुश्किल से सीखती है, बोलना तो दूर की बात है। फिर उसके बाद एक फ़ैमिली वहाँ से गुजर रही थी जिन मोहतरम का नाम खुर्शीद अहमद था, जो अपनी बहन के साथ आए थे जिन्होंने इंडिया रवाना होना था। तो बहरहाल उन्होंने इन मासूम बच्ची की तरफ नज़र दोहराई। जब देखा तो 1.5 साल की मासूम बच्ची इर्द गिर्द देख रही थी, अपने अबाव अजदाद को ढूंढ रही थी। उन्होंने बच्ची को 1.5 साल की बच्ची को उठाया और लेकर अपने घर आ गए। ये मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है जिनको वो अपने घर ले आए, 1.5 साल की बच्ची को अपने घर ले आए। अब बच्ची की देखभाल की, बच्ची को तरबियत याफ्ता बनाया, फिर उसके बाद बच्ची की तालीम का खर्चा, खाना पीना, हर चीज़ जिम्मेदारी माँ बाप बनकर इस बच्ची को पाला। इस बच्ची को पालने के बाद फिर एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद की अच्छे घर में शादी करना। फिर उसके बाद उस बच्ची की शादी करने के बाद कोई 14 से 15 साल की उम्र में बच्ची की शादी करने के बाद फिर उसके बाद वो अपने घरदारी में मसरूफ़ हो गई। अब जब बच्चा हो जाता है माँ का, तो माँ की जितनी भी अटेंशन्स होती है, इर्द गिर्द जितनी भी सोच होती है, वो सब अपने बच्चों में डाइवर्ट हो जाती है। वो सिर्फ उस वक्त अपने बच्चों का सोचती है। तो लिहाजा वो जो सी बच्ची 1.5 साल की जो दिल्ली दरवाज़ा लाहौर में गुमी थी, वो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनकी उम्र 60 साल है। इन्होंने ज़िंदगी के 58 साल, सारे 58 साल एक घर को दिए और इनके जो से वालिद साहब जिन्होंने इनको पाला है उनका नाम खुर्शीद अहमद है। तो बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर ये क्या माजरा हुआ था। 1.5 साल की उम्र में आप कैसे गुम सकती हैं? आपके वालिद साहब ने क्या बताया आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे वालिद ने सन 80 में बताया है, उनको अल्सर की बीमारी थी। तो उन्होंने बताया था कि ये एक मैं दिल में बोझ रखा हुआ है, मैं ये खोलना चाहता हूँ बेटा। उन्होंने कहा कि मुझे 1.5 साल की थी तो मुझे दिल्ली दरवाज़े में मिली थी और मैं ले आया था। मेरा दिल मुतमईन नहीं था कि मैं यहाँ थाने में दूँ या किसी को दूँ। उसके बाद कोई महीने 2 महीने के बाद जो मेरी फूफो थी वो इंडिया गई, उन्होंने मुझे उनके साथ भेज दिया। उसके बाद मैं वहाँ से 1.5 साल के बाद आए लेके, तो मैं 4 साल की हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे स्कूल डाला, पढ़ाया लिखाया। 14 साल की 15 साल की हुई तो मेरी शादी कर दी थी। मेरे अबू फौत हो गए थे, वो 1-1.5 महीने के बाद फौत हो गए थे। उसके बाद फूफो ही फौत हो गई थी। उनके ख़ानदान का कोई भी नहीं है, कोई भी दूर दूर तक नहीं है। इस वक्त मैं पूरे ख़ानदान में अकेली हूँ, लेकिन मेरे दिल से उब नहीं जाती। मेरे शोहर ने दिल्ली दरवाज़े में कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई घर नहीं छोड़ा था, लेकिन कोई पता नहीं लगा था। उसके बाद एक मेरे दामाद थे, उन्होंने भी बड़ी तलाश की थी लेकिन कोई पता नहीं लगा था। अब ये मेरे बच्चे हैं नवासा नवासी, इनको हुआ है कि हम नानो हम देते हैं, हो सकता है कोई ज़िंदगी में अगर कोई होगा तो मिल ही जाएगा। इस वक्त तो मैं ख़ानदान में अकेली हूँ बिल्कुल बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके वालिद साहब ने, खुर्शीद साहब ने आपको कुछ तो बताया होगा? बस यही बात इतनी बताई थी, मसलन कि आपको कोई निशानी बताई होगी? कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। तो आपकी कोई बचपन की तस्वीर पड़ी हो या जवानी की? तस्वीरें थी नहीं और वो डरते थे कि किसी को पता ना लग जाए, डरते थे। तस्वीरों का तो नाम निशान भी नहीं था। अच्छा, जिन्होंने आपको लेकर पाला खुर्शीद साहब ने, वो एक मियाँ बीवी थे, उनकी औलाद का क्या सिलसिला था? उनकी औलाद कितनी थी? एक बेटी थी। एक बेटी थी? हाँ। तो वो अब किधर होती है? फौत हो गई, उसको 30 साल हो गए फौत हुई। 30 साल हो गए फौत हुई। मसलन कि आप इकट्ठे पले भरे हैं? हाँ, इकट्ठे पले भरे। तो मुझे बताइए कि उनकी शादी हो गई थी? नहीं, वो तो मेरी बाद में की थी, उसकी हमने पहले की थी। तो उनके बच्चे?
उनके बच्चे माशाल्लाह 4 बेटे थे, 2 फौत हो गया। उन बच्चों को तो पता ही नहीं है, आज तक किसी को तो ख्वाबो ख्याल ही नहीं है। ये तो उन बच्चों को तो तक आज ने हमने नहीं बताया कि मेरे नहीं है। नहीं, कोई बच्चे पूछ रहे, मैं दिल जान से चाहती हूँ उनको, ऐसी बात नहीं। 15 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, फिर उसके बाद आपका कितने बच्चे हैं आपके हुए? मेरे 4 बेटियाँ 4 बेटे। तो सबकी शादी हो गई है? एक बेटा रह गया। एक बेटा रह गया। क्या करते हैं बच्चे सारे आपके? बच्चे, एक पिंडी में प्रेस में काम करता है और एक बेटा जो है मेरा, बस उसका मैं क्या बताऊँ, उसका तो बताना ना बताना बेकार है। वो बुरी लाइन में, नशे की लाइन में लग चुका है। 3 बेटियां 1 बेटा। तो शादी हो गई है उसकी? हाँ, 3 बेटियां 1 बेटा इस उम्र में आके लगा। और ये बेटा मेरे पास जो है सलमेस्तारे का काम करता है। सही हो गया। तो आप अपने बड़े बेटे के साथ रहती हैं अभी? छोटे के, सबसे छोटे के साथ। हाँ। अच्छा, आपको कोई निशानी याद हो, आपको कुछ याद आता हो, कोई ऐसा ख्वाब आता हो, कोई ऐसी? कुछ भी नहीं। बड़ी बड़ी तलाश की है, बड़ी बड़ी रातों को देखा है, लेकिन एक हवा का झोंका भी नहीं आता। जब देखा ही कुछ नहीं है, हवा का झोंका भी, इन्हीं के नक्शे आते हैं, बार बार इन्हीं के नक्शे आते हैं। क्योंकि जाहिर है होश संभालने से पहले ही आपने इनको देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी आंखों से। इन्हीं का नक्शे आते हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ भी नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि चलो उन तक कोई इत्तला पहुँचे कि हमारी बच्ची निकत नाम था, शायद है कोई ज़िंदगी में मिल जाए। नाम मेरा बदल दिया, आबदा कर दिया है, तो शायद है कोई ज़िंदगी में इस उम्र में मुझे मिल जाए। आबदा आपका नाम रख दिया? आबदा रख दिया था इन्होंने, उसका साइदा था ना, मेरा आबदा कर दिया था। सही हो गया जी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये मोहतरमा हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई। इनका ये कहना है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा सिर्फ इतना चाहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। आखिर मैं अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिनसे मैं बिछड़ी हूँ। तो लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इन खातून को जानता है, अगर कोई भी इस चीज़ की इल्म रखता है कि यार 1.5 साल की बच्ची किसी की गुम हुई हो, आज से तकरीबन 58 साल पहले या 60 साल की ये अपनी उम्र बताती हैं, तो अगर 58 साल पहले किसी की बच्ची गुम हुई हो तो लिहाजा प्लीज़ रब्ता करें हमसे। हम अपना ऑफिशियल नंबर आपको दे रहे हैं, हमसे रब्ता करें। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।